जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कौन है मेरा सच्चा दोस्त, कौन मेरी जिंदगी में सच को समझता है। कभी हम समझ नहीं पाते कि दयालुता और सही मौके का असली महत्व क्या है। गौतम बुद्धा की प्रेरणादायक कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं सच्ची मित्रता, सत्य, दयालुता और उचित अवसर के रास्ते पर चलना ही मोक्ष का मार्ग है। आज के इस सफ़र में चलिए हम इन अनमोल सीख को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, सच्ची मित्रता। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले। दो मित्र थे, वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है, मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दें जिससे मैं गांव में जाकर अपने बच्चों से मिल जाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं। अगर यह लौट कर न आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान के भी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा, तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र न लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था, वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो, मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। अगली कहानी है सत्य का महत्व। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल होता है। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन हैं देवी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही हैं? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया। स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगर को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपक कर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से न जाइए,
आपके जाने के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। परोपकारी ब्राह्मण की अनुनय विनय पर सत्य ने वहाँ रुकने की स्वीकृति दे दी। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ईश्वरीय शक्तियाँ वास करती हैं। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है। अगली कहानी है सच्ची दयालुता। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य की बात टाल न सके। सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था। कौन सुने उसकी आवाज़। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाज सेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर आदमी की आवाज़ आ रही थी, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ दुष्कर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकालो। सन्यासी बोला, देखो, मैं तो कर्म त्याग चुका हूँ। गांव के लोगों से कहूँगा तुम्हारी कुछ मदद कर दें। कहते हुए वह भी चल दिया। इतने में एक हरा थका किसान उधर आया। सोचा, कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूँगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज़ आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका, देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट जाएगी। देखो, कुछ उपाय करता हूँ। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया, मैं समाज सुधारक तो कुछ नहीं जानता, पर यह जानता हूँ कि जो दूसरों की फिक्र करता है वही दयावान होता है। तभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र, वैसे ही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वही दयावान होता है। अगली कहानी है उचित अवसर। भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गंवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से जाते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूँ तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपये लूँगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर की असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपये लूँगा। जौहरी ने 2 रुपये निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हाँफते हुए आया, बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया,
कि पत्थर तो 2 रुपया में बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा। मूर्ख, वह पत्थर नहीं, लाखों का हीरा था। उसकी बात सुनकर हंसकर धोबी बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो हैं ही, मूर्ख भी हैं, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। अगली कहानी है मोक्ष का मार्ग। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गड़रिया भेड़ बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गड़रिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह से मारते हुए कहाँ ले जा रहे हो? गड़रिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वहाँ इन सब की बलि दी जानी है। मुझे वहाँ ठीक समय पर पहुँचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल में जा रहा हूँ। इतना कहकर गड़रिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुँच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज़ आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु भेषवासी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से प्रसन्न हो जाते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदारी बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म ही मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़ बकरियों को स्वतंत्र करा दिया।